आरआरबी एलपी का रिजल्ट 26 फरवरी 2025 को आउट हो गया है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे कैंडिडेट डिसक्वालिफाइड हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एलपी और आरआरबी जेई क्या है, कैसे है, क्या आप भी कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन किस पॉइंट का है, इसका भी डिस्कशन करते हैं। 19 और 20 मार्च को क्या दोनों एग्जाम डेट एक साथ है, कैसे ट्रेड टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं, पार्ट बी का। फ्रेंड्स, ट्रेड टेस्ट को ही क्या है कि पार्ट बी सीबीटी 2 का कहते हैं, जो CN01 के नोटिफिकेशन में है। और इसमें फ्रेंड्स हम यह भी डिस्कस करें कितना टाइम मिलेगा, सिलेबस क्या है, आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी क्या दोनों की तैयारी साथ में की जा सकती है। उसके अलावा जो कंफ्यूजन का पॉइंट है 19 मार्च और 20 मार्च, क्या यह कंफर्म हो गया है कि दोनों का एग्जाम डेट सेम है। तो सबसे पहले और ट्रेड टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है यह भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को एक कैंडिडेट का CN01 2024 का जो स्कोर कार्ड है एलपी का, हम उसको दिखा रहे हैं। कैंडिडेट का नेम और ये सारी चीज़ें मैंने हाइड कर रखी हैं। अगर आप देखें कि अप्लाइड आरआरबी, ये सारा कैंडिडेट ने बिलासपुर से फॉर्म फिल किया था और CVT1 इसका 24 नवंबर 2024 को हुआ था। इसने क्या है 75 क्वेश्चन के सेट में 57 का अटेम्प्ट किया था। टोटल वैलिड क्वेश्चन थे 75, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल 0 थे। और आंसर इन्होंने सही कितना दिया था 51। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ओनली 51। और अगर गलत क्वेश्चन का इन्होंने जवाब गलत कितना जवाब दिया था तो 6 क्वेश्चन। इनका टोटल रा मार्क्स आता है 49 और इनका प्रो रेटेड स्कोर होता है 49। फिर अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए 68.97, यह मतलब कि 69 70 में एक कम के आसपास पहुंचता है। अब यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट इसको अपना रैंक समझ बैठे हैं, जबकि यह जो इस कॉलम में जो दिया है वो रैंक नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appeared in the shift with prorated raw marks equal to or less than the candidate। जितने कैंडिडेट उस शिफ्ट में आए थे उनका मार्क्स इनके मार्क्स है, जो कैंडिडेट है इनके मार्क्स के या तो इक्वल है या इससे नीचे है। कितने कैंडिडेट्स हैं? 16,601। अब इसको रैंक क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यह सिर्फ इस शिफ्ट का है, अलग अलग शिफ्ट का मिला के कंबाइन नहीं है, इसलिए इसको रैंक नहीं मान सकते। टोटल कैंडिडेट्स इसमें 17,296 थे। क्या यह शार्ट लिस्ट हुए CVT 2 के लिए? हाँ भाई, शार्ट लिस्ट हुए। क्यों? क्योंकि 69 मार्क्स हैं, कट ऑफ से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब फ्रेंड्स, एक नज़र हम इस पे भी डालते हैं कि आरआरबी एलपी का जोन वाइज कट ऑफ क्या है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी है, यहाँ पे कैंडिडेट्स का कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं CVT 2 के लिए, और यहाँ पे जनरल की कट ऑफ है। हम सारे जोन के लिए जनरल की कट ऑफ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 63.44, 63.9, लगभग गोरखपुर का 64 अंक कट ऑफ गया है। और भी डालते हैं कि आरआरबी एलपी का जोन वाइज कट ऑफ क्या है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी है, यहाँ पे कैंडिडेट्स का कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं CVT 2 के लिए, और यहाँ पे जनरल की कट ऑफ है। हम सारे जोन के लिए जनरल की कट ऑफ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 63.44, 63.9, लगभग गोरखपुर का 64 अंक कट ऑफ गया है। और फिर अगर हम बात करें तो गोरखपुर से ज़्यादा किसी भी जोन का कट ऑफ नहीं गया है। आरआरबी पटना का भी ज़्यादा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत कम है। यहाँ पे 67.59, मतलब 67.60, यह जनरल की कट ऑफ गई है। अब हम बात करें मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ भी फ्रेंड्स वैकेंसी बहुत कम थी, यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ गई है, 72 मार्क्स। तो अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कट ऑफ से आपको यह आइडिया लग गया कि CVT 2 का भी जो कंपटीशन है वह इजी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है फ्रेंड्स? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 50 से कम जनरल का स्कोर बस कुछ ही जगह पे गया है। हम 49.51 को 50 ही मानते हैं। अब देखिए अभी 49 है, इसको भी 50 ही मानते हैं। हम बस यह मान सकते हैं कि जो भोपाल का है कट ऑफ वहीं थोड़ा सा कम गया है 45, और उसके बाद चंडीगढ़ का कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है 40। इसके अलावा फ्रेंड्स कहीं का भी कट ऑफ 50 से कम नहीं है। फिर अब बात करें
कि आगे क्या होगा, कट ऑफ तो कम नहीं गया, कट ऑफ और ज़्यादा ही जाने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सीवीटी 2 के लिए? सीवीटी 1 का रिजल्ट आ गया, सीवीटी 2 का कट ऑफ इतना मान लीजिए आप कि 50 अंक से तो किसी भी कंडीशन में कम नहीं, लेस नहीं होने वाला है सीवीटी 2 के लिए। इससे प्लस ही रहेगा, कम नहीं होगा। अब आप करें क्या, ऐसा नहीं मान लीजिए कि आप 50 ही रहेगा, यह टोटल बस अनुमान है। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ अंदाज़ा लगाना अभी एकदम मुश्किल है, लेकिन आप यह जान लीजिए कि जनरल का 50 प्लस ही रहेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स उसमें इतना किए हैं वो भी और अच्छा करेंगे, क्योंकि उनको क्या मिलता है, एक आत्मविश्वास मिल जाता है कि नहीं, हम सीबीटी 1 निकाल लिए हैं, सीबीटी 2 भी क्लियर करेंगे। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आरआरबी जेई और एएलपी दोनों का एग्ज़ाम डेट जो है नोटिस आई है, मैं आपको नोटिस पहले दिखाता हूँ। 18 फरवरी 2025 को एक नोटिस आती है, यह आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट से मैंने लिया है। तो उस नोटिस को मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह नोटिस क्या कहती है कि सहायक लोको पायलट का एग्ज़ाम 19 मार्च 2025 और 20 मार्च 2025 को होगा। कौन सी परीक्षा होगी? सीबीटी 2। सेम नोटिस में यह भी लिखा रहता है जेई का भी परीक्षा 19 मार्च और 20 मार्च को होगा। अभी क्या है, आपके पास एएलपी का रिजल्ट आ चुका है और जेई का रिजल्ट अभी अवेटेड है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका क्या है, एएलपी में भी हो जाएगा और जेई में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 का सिलेबस सेम है दोनों केस में। अब जो बारी आती है कि अब प्रिपरेशन हम एएलपी का करें कि जेई का करें। अगर आप मेरी बात माने तो मैंने दोनों एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो हम जेई का सिलेबस देखते हैं और फिर एएलपी का सिलेबस देखते हैं। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इसमें क्या है कि जेई के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस 15 अंक का है सीबीटी 2 में, और फिजिक्स केमिस्ट्री 15 अंक की, कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 अंक, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 अंक, टेक्निकल एबिलिटीज 100 अंक की। और अगर हम बात करें सीबीटी 2 एएलपी की, तो सीबीटी 2 एएलपी में क्या है फ्रेंड्स, अलग हो जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 100 क्वेश्चन का 90 मिनट, पार्ट बी आपका 60 क्वेश्चन का 90 मिनट। अब पार्ट ए का जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब पार्ट बी का जो सिलेबस है वह क्या है कि आपका ट्रेड टेस्ट, यहीं पे आपकी बारी आ जाती है ट्रेड टेस्ट की। अब इसमें भी यह है, जो कैंडिडेट डिग्री डिप्लोमा जिस ट्रेड से किए हैं उनके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अलाइड इंजीनियरिंग इस टाइप से, और पीसीएम का भी सिलेबस रखा गया है। तो वो अपना क्या है कि इस वेबसाइट से जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अब क्या है फ्रेंड्स कि जो सीबीटी 2 का सिलेबस है वो आरआरबी जेई का और एएलपी का दोनों का डिफरेंट है। तो अब इसमें कैसे हम बैलेंस बनाएं? तो फ्रेंड्स, एक बात आप लोग तय मान लीजिए कि दोनों एग्जाम डेट 19-20 मार्च की है। हालांकि यह संभव नहीं है कि सेम डेट में एग्जाम पॉसिबल है, इसके लिए डेट चेंज होगी। अब पॉसिबिलिटी यह बनती है कि जेई की पहले हो या एएलपी की पहले हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में चांस है कि एएलपी की पहले हो। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए सुझाव यह रहेगा कि अगर आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एएलपी का जो सीबीटी 2 है वह सीबीटी 1 के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाती है और उसके बाद पार्ट बी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और पार्ट बी के लिए आप एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आप चाहते हैं कि नहीं, हमको जेई में भी पॉसिबिलिटी बन रही है, मैं जेई का भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तो इसमें 100 मार्क्स का जो टेक्निकल एबिलिटीज़ का है, यह पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप फिक्स टाइम कर लीजिए कि अगर आपको क्या है कि दिन में 10 घंटे पढ़ने के मिलते हैं तो 5 घंटे आप क्या कीजिए, एएलपी को दीजिए और 5 घंटे आप जेई को दीजिए। इस जेई में भी जैसे ही आपका डेट क्लियर हो जाता है कि हमारा एग्ज़ाम जेई का पहले है, एएलपी का एग्ज़ाम 15 दिन बाद है या 10 दिन बाद है,
तो उस तरीके से आप इसको प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, इसका टाइम कट करके इसमें जोड़ सकते हैं, या एएलपी का ज़्यादातर चांस है कि एएलपी का पहले हो तो आप एएलपी में कर सकते हैं। फिर अगर हम थोड़ी और आगे बात करें कि यह तो हो गया तैयारी किसकी करनी है हमें, दोनों की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, दोनों तैयारी आप साथ-साथ कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा-सा रणनीतिक रूप से काम करते हैं तब। फिर आगे हम बात करते हैं कि सर ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें? ट्रेड टेस्ट की अगर तैयारी की बात की जाए तो आप ध्यान दीजिए कि जनरली ट्रेड टेस्ट जो है आईटीआई के सिलेबस से कोहेरेंट हैं, मैच करते हैं इससे। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड बुक आईटीआई की अरेंज कर लीजिए, और उसके बाद मैकेनिकल से हैं तो फिटर हीट इंजन या फिर इस तरीके की बुक्स आप अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई की मान लीजिए थोड़े समय के लिए आपका ट्रेड है फिटर, या पार्ट वी का जो आपका सिलेबस है वो फिटर है, तो आप फिटर की तरफ से अगर हैं तो आप इसमें दो काम कर सकते हैं। पहला, आपको दो चीज़ों पे रिलाई करना होगा, बुक हो गया, दूसरा हो गया टेस्ट हो गया, और तीसरा इसी में हम इसको रखते हैं मॉक टेस्ट हो गया। इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लीजिए, और इसके साथ ही फ्रेंड्स पीवाईक्यू हो गया, पीवाईक्यू। तो अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक से और इस टेस्ट से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऑलमोस्ट अभी हम 20 दिन कम से कम मिनिमम मान के चल रहे हैं, अगर आप लोग पर डे 2 से ढाई घंटा देते हैं, तो यह हम समझ रहे हैं कि 40 से 50 घंटा है, जो कि ट्रेड टेस्ट आपको मालूम है पहले से क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं करते हैं, अगर आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको 40 से 50 घंटे में क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो जो बुक आईटीआई वाली है, उसके अलावा अगर आप कोई बुक खरीदना चाहें तो हम बस इतना ही सजेस्ट करेंगे कि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है ट्रेड टेस्ट की, वह खरीद लीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मोटी बुक आप पढ़ नहीं पाएंगे और उतना टाइम भी नहीं है आपके पास। तो फ्रेंड्स, यह हो गई ट्रेड टेस्ट की कहानी। और अगर थोड़ा हम और बात करें कि दोनों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है फ्रेंड्स, आरआरबी जेई का भी कट ऑफ कम नहीं जाएगा, यह मान के रखिएगा, वो अभी 50-55 के आसपास ही रहेगा। और एलपी का भी कट ऑफ सीबीटी 2 का ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले जो बता रहे थे 20 नंबर, 25 नंबर, 40 नंबर, आप लोग देख ही सकते हैं कैटेगरी वाइज अगर हम बात नहीं करें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। और इसको ध्यान में रख के अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग इस बाधा को पार करने में सक्षम होंगे। एएलपी में अभी आपका सीवी 80 होगा, साइको टेस्ट जिसे बोलते हैं, और जेई में क्या है कि आपका कोई टेस्ट नहीं होगा सीवीटी 2 के बाद, मेडिकल वगैरह को टेस्ट नहीं समझिए आप लोग। तो सीवीटी 2 क्वालिफाई करने के बाद लेकिन एएलपी की प्रक्रिया पहले होगी। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन अपना रख सकते हैं। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो आप ये समझ लीजिए कि एएलपी का जो पे लेवल है वह 1900 है, और जेई का जो है 4200 ग्रेड पे है। अब यह पे लेवल 6 की है, यह पे लेवल 2 की है। तो धीरे धीरे क्या है फ्रेंड्स कि शुरू में ऐसा लगता है कि एएलपी में सैलरी कम है, लेकिन जैसे ही अगर आप 4 वर्ष कर लेते हैं नौकरी, और 4 वर्ष जेई की नौकरी कर लेते हैं, तो दोनों में लगभग लगभग सैलरी सेम हो जाती है। बल्कि जो हमारा अनुभव था वह यह था कि जो साथ के कैंडिडेट्स मेरे एएलपी में सर्विस लिए थे, मैं जेई में लिया था, तो उनकी सैलरी मेरे से थोड़ी ज़्यादा थी। हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं जेई और एएलपी का सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा, एक दो वीडियो है भी मेरे इस चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो आपको मैं बताता हूँ कि जैसा एएलपी का आप नाम ही समझते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट क्या है कि लोगों को पायलट करते हैं, लोगों को ड्राइविंग करते हैं। और अगर जेई का बात करें हम तो ये वर्कशॉप, पापी वे, फिर पीडब्ल्यू वे जो परमानेंट वे है, और फिर उसके बाद सीडब्ल्यूआई, इधर अलग अलग तरीके की जेई होते हैं ट्रेड वाइज, डीजल लोको सेड, इलेक्ट्रिक लोको सेड। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैन पावर को मैनेज करना, प्लस टेक्निकल नॉलेज। और यहाँ पे
जो लोको पायलट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज पर सिग्नल एज पर सिग्नल मतलब कि जो आपके रेलवेज के सिग्नल्स हैं या फिर जो नॉर्म्स जो रूल वगैरह बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको लोकोमोटिव को रन कराना होता है विथ कोचेज या फिर गुड्स। और जेई में क्या होता है फ्रेंड्स कि जेई में जो टेक्निकल नॉलेज होती है और मैन पावर को मैनेज करना होता है, इसके बिहाफ पे आप मेंटेनेंस वर्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन में होते हैं, इस तरीके के कार्य में लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों दोनों की जॉब प्रोफाइल क्या है कि अलग नेचर की है। तो दोनों में कोई वो नहीं है। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए सोच रहे हैं तो सैलरी थोड़े समय बाद हमारा यह अनुभव हमने महसूस किया है कि एएलपी का प्रमोशन भी होता है तो यह बहुत ज़्यादा हो जाता है। जेई में फ्रेंड्स रेलवे में अभी पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं हुई है। जेई प्रमोट होके एसएसई बनते हैं और बहुत सारे एसएसई में से क्या है एक आध दो एएमई वगैरह बन जाते हैं या फिर डीएमई डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन इसमें सैलरी अगर एसएसई की और फिर सीनियर लोको पायलट की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाता है, लगभग 40-40 हज़ार के आसपास। तो सैलरी का नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, इसमें जॉब लाइन ड्यूटी की मैक्सिमम होती है। आपको अधिकतम केस में कहीं किसी स्टेशन पे रहना है, कहीं किसी स्टेशन पे रहना है। और जेई के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कहीं किसी यूनिट में है तो अगर कोई लाइन फेलियर आता है लोकोमोटिव से संबंधित या फिर आपका पीवे में है तो उससे संबंधित या फिर ट्रैक मशीन में है तब भी आपको लाइन पर ही रहना पड़ता है। तो जॉब प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। तो आप लोग इसका डिसीजन कुछ अपने तरीके से ले सकते हैं कि एलपी और जेई में किसको हम प्रेफरेंस दें और किसकी तैयारी करें। लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों की तैयारी साइमल्टेनियस साथ साथ आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड्स तैयारी इतनी एक दिन में नहीं होती है, आपको कंटिन्यूअस तैयारी करते आ रहे होंगे आप। तो आप उस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं तो 50% एलपी और जेई में बांट दीजिए टाइम। अगर आपको लगता है कि जेई का एग्ज़ाम थोड़ा डिले होगा, हमको भी यही लग रहा है कि डिले होगा, तो आप क्या है कि इस टाइम को एएलपी में डाल सकते हैं। इसका 20% 30% काट के इसको 70% दे सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।